चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसके नाम से आप उन्हें ना पहचाने, लेकिन जब आप उनके किरदारों के बारे में सुनेंगे तो उनके वो किरदार अपने आप ही आपके जहन में आ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं सुप्रिया पाठक के बारे में। चलिए अब आपसे बात करते हैं इनके किरदार के बारे में। खिचड़ी का वो हंसा का किरदार तो आप सभी को याद होगा। जिस तरह से सुप्रिया पाठक ने खिचड़ी में हंसा का किरदार निभाया, मानो उस किरदार को देखकर ऐसा लगा कि ये किरदार सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया पाठक के लिए ही बना हो। उस किरदार को कोई और सुप्रिया पाठक की तरह नहीं निभा सकता। ये तो बात हुई उनके कॉमेडियन रोल की, लेकिन जब रामलीला में सुप्रिया का एग्रेशन वाला रोल देखा गया तो मानो उसकी भी काफी ज्यादा तारीफ की गई। रामलीला के लिए तो सुप्रिया को अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन इस सुप्रिया की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। जी हाँ, पंकज कपूर के साथ इनकी शादी हुई। शाहिद कपूर जो कि इनके सौतेले बेटे हैं, इनकी जिंदगी का पूरा किस्सा आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए पहले नजर डालते हैं अपने इस खास पेशकश पर। टीवी इंडस्ट्री में हंसा का किरदार निभाकर जिसने हर किसी का दिल जीत लिया वो कोई और नहीं बल्कि सुप्रिया पाठक ही तो थी। सुप्रिया पाठक बॉलीवुड की ऐसी अदाकाराओं में गिनी जाती है जिनकी एक्टिंग की लोग आज भी मिसालें दिया करते हैं। चुनिंदा फिल्में करने वाली सुप्रिया पाठक का टीवी सीरियल खिचड़ी आज भी उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद है। साल 1981 में अपने करियर की शुरुआत सुप्रिया पाठक ने कलयुग से की थी। सुप्रिया ने बॉलीवुड को करीब 40 साल दिए। बॉलीवुड में आने से पहले सुप्रिया एक थिएटर आर्टिस्ट थी, साथ ही एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी थी सुप्रिया। जी हाँ, आज हम आपको सुप्रिया की जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली शादी और फिर पंकज कपूर के साथ लव स्टोरी के बारे में। सुप्रिया और पंकज फिल्मी दुनिया की सबसे लोकप्रिय जोड़ी में से एक माने जाते हैं। दोनों की मुलाकात इतनी आसान भी नहीं थी। देखते ही देखते प्यार हो गया और दोनों ही उस वक्त मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे। 1986 में से कुछ वक्त पहले ही जब सुप्रिया अपनी पीएचडी पूरी करके मुंबई से अहमदाबाद शिफ्ट हुई थी, वहां पर उनकी मुलाकात अपनी माँ दीना पाठक के एक दोस्त के बेटे से हुई। दोनों में इश्क हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त सुप्रिया पाठक की उम्र महज 22 साल की थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही मानो सुप्रिया की जिंदगी पूरी तरह से उलट पलट हो गई। एक हफ्ते में ही सुप्रिया और उनके पति को यह एहसास हो गया था कि उन दोनों ने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कम उम्र की सुप्रिया जैसे तैसे 1 साल काटा, लेकिन उसके बाद उनके पति और उन्होंने एक दूसरे से बिना किसी झगड़े लड़ाई के तलाक ले लिया। सुप्रिया मुंबई वापस हो गई। उन्हें क्या पता था उनकी जिंदगी एक बार फिर से पलटने वाली है और फिर उनकी जिंदगी में आए पंकज कपूर। जी हाँ, सुप्रिया की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ के दोस्त के बेटे से शादी कर ली, लेकिन ये शादी 1 साल में ही टूट गई और फिर 1986 में सुप्रिया की मुलाकात पंकज कपूर से हुई। उस वक्त पंकज कपूर का उनकी पहली पत्नी नीलिमा अजीम से तलाक हो चुका था। और तलाक के बाद पंकज कपूर भी काफी अकेले थे। 1986 में सुप्रिया एक बार फिर से प्यार में पड़ी जब उनकी मुलाकात पंकज कपूर से हुई। इससे पहले
वो दोनों एक दूसरे को बस प्रोफेशनली ही जानते थे। दोनों साथ में अगला मौसम नाम की एक फिल्म की शूटिंग के लिए तैयारी कर रहे थे और वो फिल्म, किस्मत देखिए, वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म ने मानो इन दोनों को सबसे बड़ा तोहफा दिया हो, क्योंकि इसी फिल्म के जरिए इन दोनों की ये लव स्टोरी आगे बढ़ी। सुप्रिया और पंकज शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और घंटों बातचीत किया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद पंकज अपने माता पिता से मिलने पंजाब जा रहे थे। सुप्रिया चीजों को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पंकज से कहा कि वो लौटकर उन्हें फोन जरूर करें। पंकज वापस मुंबई तो सुप्रिया को कॉल किया। दोनों समझ गए थे कि अब वो वक्त आ गया है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया और फिर आया शादी का सवाल। सुप्रिया तो दूसरी शादी को लेकर पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन पंकज के मन में कुछ और ही था। पंकज नहीं चाहते थे कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया जाए। वो चाहते थे कि जिंदगी भर के लिए जुड़ने से पहले सुप्रिया को वो पूरी तरह से जान ले। उन्होंने ऐसा ही किया। दोनों ही अपने संस्कारों से बहुत जुड़े हुए थे, इसीलिए लिव इन में रहने का कभी सवाल ही नहीं उठा। दोनों बच्चे चाहते थे और इस बात से साफ हो गया था कि उन्हें शादी करनी है। दोनों पहुंच गए अपने माता पिता से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ भी दाल गलना आसान नहीं था। जी हाँ, पंकज के परिवार वालों ने सुप्रिया को एक झट से अपना लिया, लेकिन सुप्रिया की मां दीना पाठक इस बात से तिलमिला उठी। वो हर तरह की संभावनाएं और कहानियां सुना सुना कर सुप्रिया को इस शादी से इनकार करवाना चाहती थी। सुप्रिया ने हार नहीं मानी और आखिरकार 1989 में दोनों की शादी हो गई। हालांकि वक्त के साथ दीना और पंकज के बीच के रिश्ते भी सुधरने लगे और दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। तब से अब पंकज और सुप्रिया के रिश्ते की डोर मजबूती से बनी हुई है और हर कोई जानता है कि इन दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार है। लेकिन बात अगर इनके पिछले पास्ट की जाए तो इतना भी आसान नहीं होता एक शादी से निकलकर दूसरी शादी में बंधना। सुप्रिया ने एक बार अपने इंटरव्यू में पंकज कपूर के बारे में कई राज खोले थे। सुप्रिया का मानना है कि सफल शादी के पीछे मूल मंत्र है कि समझदारी से काम लिया जाए। दोनों के बीच में अहंकार नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को नजरिए को समझना जरूरी होता है। सुप्रिया हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन वो कहती हैं कि 7 साल बड़े पंकज ने उन्हें उस प्यार की भी कभी कमी नहीं होने दी। वो कहती हैं कि पंकज से इतना प्यार करती हैं कि 3 बच्चे उन्हें हमेशा पापा की तरफदारी करने का इल्जाम लगाते हैं। सुप्रिया और पंकज के 2 बच्चे सना कपूर और रेहान कपूर है, लेकिन सुप्रिया अपने सौतेले बेटे शाहिद को भी अपना ही बेटा मानती हैं और शाहिद भी सुप्रिया की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। दोनों के बीच बहुत पड़ती है। शाहिद सुप्रिया को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं और अपनी माँ की तरह ही उनकी भी रिस्पेक्ट शाहिद करते हैं। शादी, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ा डिसीजन माना जाता है, कहा जाता है कि शादी के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है, और कहीं ना कहीं सुप्रिया के साथ ऐसा हुआ ही। अपनी माँ के फ्रेंड के बेटे से शादी करने का मन तो सुप्रिया ने बना लिया, लेकिन ये मन उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ा। खबरों की माने तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सुप्रिया को इस चीज का एहसास हो गया था कि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। शादी के 1 हफ्ते बाद ही दोनों के बीच में उथल पुथल शुरू हो गए, लेकिन जैसे तैसे ये शादी 1 साल तक चली और उसके बाद दोनों ने ही अपने रास्ते अलग कर लिए। उसके बाद सुप्रिया की मुलाकात हुई पंकज कपूर से। जी हाँ, पंकज कपूर, जो कि उस समय अपनी पहली शादी के गम में थे और दूसरी शादी बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करना चाहते थे। इसीलिए सुप्रिया को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए 1-2 साल का उन्होंने समय लिया, और देखिए वो समय जो उन्होंने उस समय लिया वो आज कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सुप्रिया और पंकज कपूर आज बॉलीवुड के परफेक्ट कपल में से एक माने जाते हैं।
सुप्रिया ने अपने सौतेले बेटे शाहिद कपूर को भी उतना ही प्यार दिया जितना प्यार वो अपने खुद के बेटे से करती हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।